प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक नया पाठ भूगोल का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका संबंध विषुवतीय रेखीय प्रदेश से है। वहाँ के प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57 पर अंकित है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं, भिन्न भिन्न प्रजातियों के भिन्न भिन्न जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं यहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि द्वारा प्रभावित होती है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालिक सम्मिलित रूप को हम जलवायु कहते हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एकरूपता पाई जाती है तो हम उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि तो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक हो जाती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मानव जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आइए इनके विषय में जानें। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। कटिबंध कहते हैं बेल्ट को। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल जोन, विषुवतीय रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ये उष्णकटिबंधीय में आ जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन, भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। शीत कटिबंधीय जोन, फ्रिजिड जोन्स, ये टुंड्रा और टैगा। विषुवतीय रेखीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच जो भाग होता है वह रेखीय प्रदेश। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसको विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट के पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। अब जलवायु। विषुवत प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की खूब होती है, बहुतायत होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, अच्छी धूप रहती है
दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस रहती है। इस प्रकार की मानव के लिए अस्वास्थ्यकर और कष्टकारी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? यहाँ किस किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे और यहाँ मानव जीवन कैसा होता होगा? यहाँ की वनस्पति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अधिक गर्मी और वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं और इतने घने और ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ और जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी इन वनों में घुसने से घबराता है। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन बनाई जाती है। आप अपने आसपास पाए जाने वाले वृक्षों की अब सूची बना सकते हैं। यहाँ के जीव जंतु, यहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं और पूरा वनस्पतियों का संसार है। इस कारण यहाँ बड़ी संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पर रहने वाले मेंढक बंदर, चिंपैंजी, लंगूर बंदर, जंगली बंदर, अनेक स्लॉथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेंढक, अजगर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा दरियाई घोड़ा, कैनिन, मगरमच्छ, एनाकोंडा, घड़ियाल आदि ये सब इन जंगलों में पाए जाते हैं। भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, ये सब, कछुआ, ये सब इन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यह है विश्व मानचित्र पर विषुवत रेखीय प्रदेश जो दिखाया गया है। आगे चलते हैं। मानव जीवन। आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पति और जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव जीवन भी सामान्य और अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम और गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन और अफ्रीका के जायरे नदियों की घाटी में कुछ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो, जायरे में पिग्मी और मलाया में सेमांस कहा जाता है। ये लोग छोटे कद के, काले रंग के, मोटे होठ वाले, घुंघराले बाल और चपटी नाक और छोटी आंख वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे उन्हें पीने के पानी और जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मकान बनाकर लकड़ी और घास के घर बनाते हैं। इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर निर्भर रहते हैं। ये लोग कॉफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक की वृक्ष की छाल और पत्ते से शरीर को ढकते हैं। अमेजन और के लोगों का व्यवसाय, ज़्यादातर यहाँ पर शिकार किया जाता है। जंगली पशुओं का शिकार मांस के लिए, खाल और हड्डियों के लिए, और मछली पकड़ी जाती हैं वो मांस के लिए और तेल और चर्बी के लिए। और वन वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। कंदमूल, फल, केला, लकड़ी के लट्ठे,
ये सब मकान बनाने के लिए। तेल वाले खाद्य, ताड़ के फल, जड़ी बूटी, हाथी दांत, जानवरों की खाल और रबड़ का दूध, इन वस्तुओं को बेचकर ये अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं। इस तरह से चलती फिरती खेती भी होती है, जिसमें साफ की गई जगह पर खुरपी और कुदाल से खेती बाड़ी होती है और यही छोटे मोटे काम करके ये अपना गुजारा करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा अन्य विषुवतीय रेखा क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने वाले तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षा से खेती करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ बॉक्साइट, निकल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों के निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अनाज उगाने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं और इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधे और जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह इस पाठ के बारे में था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करते हैं। इसमें सबसे पहला खंड है प्रश्नोत्तर का। पहला प्रश्न है, विषुवत रेखीय प्रदेशों का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटियों में, उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में है। पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने के योग्य नहीं है। इसके अलावा जंगली जानवर क्षेत्र होने के कारण यहाँ जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। तीसरा प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश के निवासियों के जीवन में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विषुवतीय रेखीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में निम्नलिखित सुधार किए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी जा रही है और उनके प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। इनके लिए शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। खेती से जुड़े व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सदाबहार वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अधिक गर्मी व वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे और घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती। फलतः इन वनों में नीचे केवल छायाप्रिय पौधे, लताएं, घाट और झाड़ियाँ, घास और जंगली फूल आदि उगते हैं। इन वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं, इसलिए ये जीवन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। कारण बताइए। भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर क्यों बारिश होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेजन घाटी में पूरे साल तापमान अधिक और समान बना रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत होती है। अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? यहाँ की जलवायु नर्म और गर्म होती है जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अमेजन घाटी मानव जीवन निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। सही जोड़े बनाइए। पिग्मी जायरे, बोरो अमेजन, सेमांग मलाया। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
पिग्मी लोग गोरे और लंबे होते हैं। गलत। अधिक ताप व वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं। गलत। अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। सही। यह यही इस पाठ के बारे में था और आज के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।